आज से हम लोग पढ़ लेते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है, जिसका इंग्लिश में नाम होता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में हमको मेनली 6 चीज़ों पे काम करना रहता है, ठीक है, जिसमें से पहला होता है साइन थीटा, ठीक है, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टैन थीटा। अब क्या होता है कि ये जो तीन हैं इन्हीं तीन के अपोजिट होते हैं, यानी उल्टा होते हैं, ठीक है, जिनमें से सबसे पहले लिखा हुआ है साइन थीटा, तो साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा। उसके बाद में आता है कॉस, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, ठीक है, और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, ठीक है, टैन का उल्टा हो जाता है कॉट थीटा। तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ हमको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, बस हमको यही 6 मिलने वाले हैं, ठीक है, जिनमें से मेन सिर्फ 3 होते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं तीनों का ये उल्टा ही होता है, ठीक है। अब देखो, एक बना लेते हैं समकोण, ठीक है, एक बना लिया समकोण। तो समकोण में ये वाली लाइन को हम बोलते हैं कर्ण, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्ण, इसलिए संकेत के रूप में हम लिखते हैं इसको के, ठीक है। ये खड़ी लाइन को बोलते हैं हम लंब, ठीक, लंब इसको लिखते हैं हम एल, ठीक है। नीचे वाली लाइन को बोलते हैं आधार, इसलिए इसको हम लिखते हैं ए, ठीक है, आधार। अब देखो, साइन थीटा की बात करें अगर, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होएगा लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा लंब, बटे में हो जाएगा कर्ण, ये होता है साइन थीटा बराबर, ठीक है। अगला है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे में कर्ण, ठीक है। अब अगला है टैन थीटा, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। तो साइन थीटा बराबर हम बोल सकते हैं लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर बोल सकते हैं हम आधार बटे कर्ण, ठीक है, टैन थीटा बराबर हम बोल सकते हैं लंब बटे आधार। अब ये जो कॉसेक थीटा लिखा हुआ है, ये जो कॉसेक थीटा लिखा हुआ है, तो कॉसेक थीटा जो है साइन थीटा का उल्टा होता है, ठीक है, जैसे देखो पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ भी डाल दें, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, पहला पहले का उल्टा होता है। तो जब उल्टे का अर्थ ये होता है कि देखो जैसे साइन थीटा बराबर लिखा हुआ है यहाँ पे लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा का अगर कॉसेक थीटा उल्टा होता है तो इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ठीक है, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। सेम वैसे ही ये दूसरा दूसरे का अपोजिट होगा, ठीक है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक है।
और tan थीटा बराबर लिखा हुआ है लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan थीटा बराबर अगर लंब बटे आधार दिया हुआ है तो cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमको याद रखना है। ठीक है, हमको याद रखना है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये पहला पहले का उल्टा हो जाएगा, इसमें लंब बटे आधार था तो यहाँ पर लंब बटे कर्ण था। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण था तो सेक थीटा में हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, टैन थीटा में लंब बटे आधार था तो कॉट थीटा में आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, मान लो कि कोई एक समकोण दिया हुआ है। ठीक है, इसकी भुजाएं दी जाए कि लंबाई हो जाए 8, आधार हो जाए 15 और ये हो जाए 17। ठीक है, ये ट्रिपलेट होता है 8, 15 और 17। अब अगर इसमें हमसे पूछा जाए कि साइन थीटा का मान बताओ, कॉस थीटा का मान बताओ या फिर टैन थीटा का मान बताओ, ठीक है, तो उसको अब हम निकालेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमको मान निकालना है कि साइन थीटा का, ठीक है, साइन थीटा का, साइन थीटा का मान क्या होता है। ठीक है, तो देखो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब यहाँ पे दिया हुआ है 8 तो ऊपर हो जाएगा 8। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 17। ठीक है, ये हो जाएगा साइन थीटा का मान। अगला दिया हुआ है कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, कॉस थीटा का जो मान होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार दिया हुआ है 15 तो ऊपर हो जाएगा 15। ठीक है, कर्ण दिया हुआ है 17, नीचे हो जाएगा 17। ठीक है, अगला टैन थीटा। अब टैन थीटा का जो मान होता है वो होता है आधार बटे लंब बटे आधार होता है। ठीक है, लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद आधार हो जाएगा 15। ठीक है, अगला था कॉसेक। ठीक है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक जो था, कॉसेक थीटा बराबर होता था कर्ण बटे लंब। ठीक है, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण, ठीक है, बटे में हो जाएगा लंब। तो कॉसेक थीटा का जब हम मान निकालेंगे तो कर्ण की जगह पर हो जाएगा 17। ठीक है, बटे में लंब की जगह पर हो जाएगा 8, क्योंकि देखो लंब के स्थान पर ये है। ठीक है, के यहाँ पे होएगा, ए यहाँ पे होगा, एल यहाँ पे होगा। ठीक है, तो 17/8। अगला है सेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। सेक जो है कॉस थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा में दिया गया है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बटे में हो जाएगा आधार बराबर। अब कर्ण दिया हुआ है 17 तो ऊपर लिख देंगे हम 17। ठीक, बटे में लिख देंगे आधार, आधार दिया हुआ है 15 तो ये हो गया 15। ठीक है, अगला होगा कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है, देखो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, तो आधार कितना है, आधार है 15, ऊपर हो जाएगा 15,
लंब यहाँ पर है 8 तो नीचे हो जाएगा 8। ठीक है, समकोण को देखकर उससे मान इसी तरह निकाला जाता है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर अगर हम देखेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, इसको ऐसे कह सकते हैं, देखो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ठीक है, यहाँ पे होता है टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।